नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। नगर निकायों के चुनाव को मात्र 7 दिन बकाया रह गए हैं और चुनाव बड़ा चिलचिलाती धूप में बड़ा रोचक हो गया है। 7 दिन के अंदर कौन बाजी मारेगा, आइए हम कौन बनेगा चेयरमैन, इसका थोड़ा सा समीकरण देते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि 7 दिन में बाजी इधर उधर भी हो सकती है। सीधी सीधी बात करते हैं कि चुनाव में 7 प्रत्याशी खड़े हैं, एक भाजपा का, एक आम आदमी पार्टी का, एक निर्दलीय है जो रिंकू सैनी जी जिसे बोलते हैं, भाजपा की मीनू सेठी जी हैं जो मदन मोहन सेठी जी की समाजसेवी की पत्नी हैं, और एक इनेलो का है, और एक बीएसपी का है, और एक आम आदमी पार्टी का यशपाल सैनी जिसे कहते हैं, और 2 अन्य आज़ाद भी खड़े हैं। सीधी बात करते हैं भाजपा की। भाजपा की मीनू सेठी जी मदन सेठी की धर्मपत्नी हैं, और भाजपा ने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि 25 के 25 सिंबल पर खड़े किए हैं, 25 पार्षद सिंबल पे किए हैं खड़े, और 2.5 साल का उनका समय बकाया है। पिछले दिनों 2.5 साल में कोरोना की मार भी हुई और भी हुई, और इस बार समाज सेवी मीनू सेठी को वोट इसलिए दे रहे कि उसके पीछे पूरी भाजपा खड़ी है और भाजपा के शीर्ष नेता यहाँ पहुँचेंगे, और भाजपा के पास कैडर बेस कार्यकर्ता भी है, इसलिए हम मीनू सेठी का थोड़ा सा यानी कि आगे दिखा रहे हैं, फाइट में दिखा रहे हैं। और मीनू सेठी के पास, जो कि पंजाबी समाज से बिलोंग करती है, एक पंजाबी समाज का वोट का कैडर भी है जो सबसे अधिक माना जाता है। वहीं जब बात करते हैं इनके साथ फाइट में कौन आता है, तो इनके साथ फाइट में हमारा समीकरण जो कहता है, जनता जनार्दन एक आईना होती है, हमारा समीकरण कहता है कि रिंकू सैनी जो निर्दलीय खड़े हैं, और पंचायती उम्मीदवार भी अपने आप को कहते हैं, निर्दलीय को पंचायती अपने आप कह सकता है निर्दलीय व्यक्ति, लेकिन रिंकू सैनी जो पिछले 2.5 साल में बीजेपी के साथ थे, बिहाना साहब के साथ भी जिन्होंने कार्य किया है, तो वो एकदम से आज़ाद हुए खड़े, उनको टिकट नहीं मिली तो आज़ाद खड़े हुए, तो उनके पीछे कांग्रेस आ गई, और कांग्रेस की पीठ यानी थपथपा रही है। रिंकू सैनी का प्लस पॉइंट ये है कि रिंकू सैनी के साथ जो पार्षद रहे, जो उन्होंने कार्यकाल किया, तो रिंकू सैनी के कुछ पार्षदों का भी समर्थन है, और उनके जाके रिबन वो खुद कटवा रहे हैं, निर्दलीय खड़े हैं जो। तो इसलिए फर्स्ट टेक के अंदर हमारी यानी कि समीकरण ये कह रहा है कि दोनों हमारा सर्वे ये कह रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर होने जा रही है। और मीनू सेठी को वोट क्यों दे लोग बाग? मीनू सेठी को इसलिए वोट दे रहे हैं लोग बाग कि 2.5 साल बकाया है, पिछले 2.5 साल में काम कम हुए हैं कोरोना के चलते। अब बात आती है कि रिंकू सैनी जी को वोट क्यों दे। रिंकू सैनी का समुदाय सैनी समुदाय से बिलोंग करते हैं, और कांग्रेस और दीपेंद्र भी यहाँ आने वाले हैं, और कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ क्या अधिकतर नेता सारे रिंकू सैनी के साथ हो चले हैं। तो इन दोनों के अंदर अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है कि टक्कर बराबर की है। वहीं यशपाल सैनी को हम दरकिनार नहीं कर सकते। हाल ही में उनकी एक बड़ी जनसभा भी हुई है जिसमें सांसद सुशील गुप्ता भी आए हैं, उनको भी प्यार मिल रहा है। यशपाल सैनी अधिकारी रिटायर हुए हैं और कहते हैं कि मैं किसी की 5 रुपए की चाय भी नहीं पीता, पल्ले से लगाता हूँ। ये तो रहा समीकरण। वहाँ बाकी रही आज़ाद उम्मीदवार की बात। दोनों ही पक्ष अपने अपने समाज के लोगों की बैठकें कर रहे हैं और एकजुट होने की बात कर रहे हैं कि एकजुट हो जाइए और इकट्ठे वोट डालिए। अगर पंजाबी समाज एक हो जाता है और इकट्ठा वोट डालता है, और अन्य कैडर बेस कार्यकर्ता भी अगर मीनू सेठी को वोट डालते हैं, तो मीनू सेठी जीत भी सकती है। इधर रिंकू सैनी की जब बात करते हैं तो सैनी समाज भी यानी कि इस तरह की यानी कि बैठकें कर रहे हैं और बैकवर्ड्स को भी साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें अपने सर्वे हमारा बता रहा है कि जिसमें तेलूराम जांगड़ा है जो पूर्व में पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर भी रहे हैं, और जयसिंह पाली जैसे कदावर कांग्रेस नेता और राजेंद्र ठाकुर जैसे कदावर नेता उनके साथ आ गए हैं। दोनों को अगर हम तुलना करें तो यानी कि बराबर सा फिलहाल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अभी तक पलड़ा भारी बीजेपी का इसलिए नज़र आ रहा है कि आज धनखड़ भी आने वाले हैं, और कल फिर यानी कि 1-2 दिन में दीपेंद्र आएंगे,
और वो आएंगे रिंकू सैनी के पक्ष में। तो इसलिए पेंडुलम दोनों का यानी कि हमें नज़र आ रहा है। और यशपाल सैनी जी भी कुछ ना कुछ तो वोट लेके ही जाएंगे, उनको भी लोगों का प्यार मिल रहा है। हम अन्य की बात नहीं करते हैं, इनेलो का जनाधार यहाँ शहर में कम है इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन और यशपाल सैनी जी को भी प्यार मिल रहा है, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन हमारा अब तक का सर्वे, मेरी पूरी टीम ने जो सर्वे किया है, जिसमें रवि सैनी जी भी शामिल है, जिसमें नितिन शर्मा भी शामिल है, अन्य हमारे प्रतीक भी शामिल हैं, तो यही कहता है कि फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है यानी कि टक्कर बराबर की नज़र आ रही है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं ने दोनों ने ही मेहनत शुरू कर दी है। कार्यकर्ता तो यशपाल सैनी की भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा सर्वे ये बता रहा है हमारी टीम का कि इन दोनों में बहुत कांटे की टक्कर है और ये टक्कर आगे तक बरकरार रहेगी। और इसमें कोई डेंट पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारा सर्वे यही कहता है। अब तक 22 चेयरमैन रह चुके हैं हांसी के अंदर, अंग्रेज़ों के टाइम की बात करें तो अब तक, और अब आने वाला समय किसका होगा ये हमने थोड़ा सर्वे दिया है। देखते रहिए और इसको ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा गौर फरमाएं। जैसे जैसे चुनाव यौवन पे आएगा और वैसे वैसे समीकरण भी बदलते जाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा सर्वे था। देखते रहिए हांसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल अपने सहयोगी रवि सैनी और नितिन शर्मा के साथ।